Hello students, so today we are starting a new lesson number 17, Across the Wall. Star in Her Eyes, Indian Express. So let's start this lesson. Just 13 years old, Afsana Mansoori has already jumped over the wall between her juggi and the local basketball court. The wall made by society for a girl who washes utensils. So this is a story about a girl named Afsana Mansoori. उसकी एज सिर्फ 13 ईयर्स ओल्ड है। तो ये जो लेसन है आपका अक्रॉस द वॉल मीन्स जो दीवार फाड़ने की बात कर रहे हैं, तो कौन सी दीवार के फाड़ने की बात कर रहे हैं? वो दीवार जो हमारी सोसाइटी ने बना के रखा हुआ है कि गर्ल्स कोई काम नहीं कर सकती हैं, या ऐसा वॉल जो अमीरी और गरीबी का जो वॉल है कि जो गरीब हैं, जिनकी जो खुद जाके दूसरे के घरों में बर्तन मांजती हैं, वो लड़की आगे नहीं बढ़ सकती अगर उसमें टैलेंट है फिर भी, या वो लोग जो झुग्गी में रहते हैं, झोपड़ियों में रहते हैं, वो लोग में टैलेंट नहीं होता है। तो इस वॉल को क्रॉस कर चुकी हैं। किन की बात की जा रही है यहाँ पे? अफसाना मंसूरी की। तो थोड़ा और पढ़ते हैं अफसाना के बारे में। सो एज इट इज़ गिवन, शी वॉशेस यूटेंसिल्स फॉर अ लिविंग, मीन्स ज़िंदा रहने के लिए, पैसे कमाने के लिए वो इवन दूसरे के घरों में जाके बर्तन मारती है। तो इस वॉल को भी उसने क्रॉस करके अपनी एक जगह बनाई है सोसाइटी में बास्केटबॉल के थ्रू। द जेंडर वॉल हर मदर हैड पुट अप फॉर हर, और वो जेंडर वॉल का मतलब यहाँ बस ये है कि वो लड़की है तो वो आगे नहीं बढ़ सकती, अगर लड़का होती तो आगे बढ़ पाती, उसमें टैलेंट है फिर भी। तो इस वॉल को भी उन्होंने क्रॉस किया है। टुडे अफसाना हरसेल्फ हैज़ बिकम अ स्ट्रॉन्ग वॉल ऑफ एनबीए, और आज तो ऐसा हो गया कि अफसाना अपने टैलेंट के बल पे बास्केटबॉल के फील्ड में बहुत बड़ा नाम है एनबीए में। एनबीए मीन्स द नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन ऑफ मुंबई। मुंबई में एक जगह है नागपाड़ा, तो वहाँ का जो बास्केटबॉल एसोसिएशन है उसमें ये काफ़ी अच्छा खेल कर अपना एक मुकाम हासिल कर चुकी हैं। टुडे शी इज़ द सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ। Once again, we read it. Today, she is the source of strength for 5 other girls who have come to the basketball court, leaving behind the problems of their everyday lives. तो आज इनके कारण, अफसाना मंसूरी के कारण, उनके एक्सपीरियंसेस के कारण और उनका जो आगे बढ़ने का जो उनमें जज्बा है, उसके कारण वो और भी कई गर्ल्स को इंस्पायर कर रही हैं, मोटिवेट कर रही हैं। ऐसे ही 5 और लड़कियों को उन्होंने अपने साथ इस बास्केटबॉल कोर्ट में आने का रास्ता साफ किया है। लीविंग बिहाइंड द प्रॉब्लम्स ऑफ देयर एवरीडे लाइफ्स, जो उनकी रोज़मर्रा की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको छोड़कर आगे बढ़ने की हिम्मत दी है। टुडे शी इज़ द स्टार ऑफ अ यंग टीम। दिस टीम हैज़ मैनेज टू सरप्राइज सम ऑफ मुंबईज क्लब टीम्स। तो आज तो वो इनका जो यंग टीम है, इन बच्चों का जो टीम है, इन लड़कियों की जो टीम है, उसकी एक स्टार बन चुकी हैं, और जो कि मुंबई की जो क्लब टीम है जहाँ की सारी फैसिलिटीज़ होती है, उन टीम से भी बहुत अच्छा परफॉर्म इन लोग कर रहे हैं। विद अ लॉट ऑफ गट्स एंड करेज, द टीम हैज़ रीच्ड द सेमीफाइनल्स ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट। और काफ़ी करेज और गट्स के साथ ये लोग सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। कौन से टूर्नामेंट में? सिर्फ अब नागपाड़ा में नहीं खेल रहे हैं, बल्कि डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो टूर्नामेंट है वहाँ पर इन लोग अपना मुकाम हासिल कर चुके हैं। Meeting the team. We read in the newspaper about Afsana and the Nagpara basketball team. We thought of meeting these girls and introducing them to you. We took the train and got off at Mumbai's Chhatrapati Shivaji Terminus station. That is a railway station. From there we walked towards Nagpara. It took us just 20 minutes to reach there. तो ये लोग क्या हुआ था, इन लोगों ने न्यूज़पेपर में अफसाना और उनकी जो नागपाड़ा बास्केटबॉल टीम है उसके बारे में सुना। इन लोग ने सोचा कि क्यों ना इस टीम से, इनके जज्बे से, इनकी कैपेबिलिटी से, इनके टैलेंट से आपको भी रूबरू करवाएं। तो उन्होंने सोचा उनकी जो बात है वो इन लोग अपनी तरीके से आपके सामने पेश करें। तो ये लोग फिर पहुँचे उनसे मिलने के लिए। उन्होंने एक ट्रेन लिया, मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पे उतरे, जो कि एक बहुत बड़ा स्टेशन है वहाँ का। वहाँ से वो नागपाड़ा की तरफ चल पड़े और सिर्फ उन्हें 20 मिनट लगा वहाँ पहुँचने के लिए। देयर वी मेट अफसाना एंड द अदर गर्ल्स ऑफ द नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन एंड रीड द इंटरव्यू विद द टीम मेंबर्स। तो वहाँ पर उन लोग, अफसाना और जो बाकी लड़कियाँ उनकी टीम में थी, जो कि इक्वली कैपेबल थी परफॉर्म करने में, बास्केटबॉल खेलने में, उनका इंटरव्यू इन्होंने लिया। और इन्होंने इंटरव्यू में क्या आंसर दिया वो हम लोग आगे इस लेसन में पढ़ेंगे। सो लेट्स सी क्या है इनके इंटरव्यू में। Meet the special team. Meet Afsana, Zareen, Khushnoor and Afreen. At first the girls were quiet, but once they started they just did not stop. तो इनकी जो टीम मेंबर्स थे उनका नाम यहाँ पर बताया गया, अफसाना, जरीन, खुशनूर एंड आफरीन। तो पहले तो वो जो गर्ल्स थी वो खेलने में तो बहुत टैलेंट है उनके में, बहुत अच्छे से परफॉर्म करती थी फील्ड पे। बट जब उनसे बात करी गई तो थोड़ा सा उन लोगों ने पहले शाय फील किया, बट बाद में जब उन्होंने अपनी बारे में बताना शुरू किया तो ऐसा था कि वो बोलती ही चली गई। उनके पास इतना सारा चीज़ था शेयर करने के लिए आप लोगों के साथ में।
Zareen began. My house is just in front of this ground. My brother used to play here. I would stand in my balcony and watch the boys play. तो ज़रीन ने बताया कि जो इनका हाउस है, उनका जो घर है वो जस्ट ग्राउंड के पास में ही है, और जो इनका भाई था वो यहाँ पास खेलने आता था, और वो हमेशा बालकनी से अपने भाई को खेलते हुए, भाई को और बाकी जो वहाँ के लड़के थे, बॉयज़ थे, उनको खेलते हुए देखती थी. I was in class 7th at that time. Whenever the boys played a match, many people came to watch. तो उस समय ये क्लास 7th में थी, और जब भी बॉयज़ खेलते थे तो सारे जो लोग थे वो लोग भी इनका मैच, बॉयज़ का जो मैच था, वो देखने आते थे. द विनिंग टीम गॉट अ लॉट ऑफ प्रेज. एवरीवन चीयर द प्लेयर्स. और जो ऑब्वियसली जैसा हमेशा होता है, जो जीतती थी टीम, उनकी बहुत तारीफ़ की जाती थी. सब लोग उनकी बहुत तारीफ़ करते थे, उनके लिए चीयर करते थे, क्लैप करते थे. ऑन सीइंग ऑल दिस, I wished I could also play. Would I too get a chance to show my talent? I asked the coach, but was afraid. He's a good friend of my father. The coach said, why not? If you bring some more girls, I can make a team, then I'll teach you. तो इनको जब देखती थी बॉयज़ को खेलते हुए, अपने भाई को खेलते हुए, और सब लोग इनके लिए चीयर करते थे, क्लैप करते थे, तो इन्हें भी बहुत शौक होता था कि काश मैं भी इस तरह से खेलूँ. तो ऑब्वियसली उनके अंदर भी इंटरेस्ट था खेलने का. ओके. तो ये जो चीज़ें हैं, ये जाके सोचती थी कि जाके मैं कोच से पूछूं कि क्या मैं यहाँ पास खेल सकती हूँ, बट वो डरती थी. और जो कोच थे वो इनके पापा के बहुत अच्छे फ्रेंड थे. तो कोच को किसी तरह से पता चला कि वो खेलना चाहती है, तो वो कहते हैं कि क्यों नहीं खेल सकती, कुछ और गर्ल्स लेकर आओ. बास्केटबॉल जो है वो टीम गेम है, तो आप अकेले तो खेल नहीं सकती हैं, तो कुछ और गर्ल्स अगर तैयार है इस गेम को खेलने के लिए, अपना करियर इसमें आगे बढ़ाने के लिए, या शौक के तौर पे खेलने के लिए, तो उन्हें लेकर आओ. मैं उन्हें ये दूंगा, ट्रेनिंग दूंगा, एंड वील मेक अ टीम, और फिर हम लोग आगे बिल्कुल खेल सकते हैं. ओके. तो इन्होंने पूछा फिर, वी आस्क्ड वाज इट इजी टू मेक अ बिगनिंग, क्या शुरुआत करना आसान था? तो खुशनूर ने क्या बताया, एट फर्स्ट माई पेरेंट्स रिफ्यूज बट व्हेन आई इंसिस्टेड दे एग्रीड. तो इनके पेरेंट्स ने पहले तो इन्हें मना किया, बट जब ये बोलने लगी कि नहीं नहीं इसी फील्ड में जाना है, बास्केटबॉल खेलना है, तो वो मान गए. Then Afsana told about her experience. What was her experience? Let us read. My mother works in the flats and sends us to school. I also help her. When I told her about my plans to play basketball, अम्मी got angry. तो अफसाना ने अपना एक्सपीरियंस बताया कि इनकी जो मम्मी है वो फ्लैट्स में काम करती हैं, मीन्स झाड़ू पोछे का काम करती हैं, बर्तन वर्तन धोती हैं, और इस पैसे जो इन्हें पैसे मिलते थे उससे वो स्कूल भेजती थी उन्हें. तो इसमें अफसाना भी उनका मम्मी का अपनी हेल्प करती थी. और जब उन्होंने बताया कि मुझे बास्केटबॉल खेलना है, तो अम्मी जो है उनको गुस्सा आया. वो क्या बोली, गर्ल्स नॉट प्ले बास्केटबॉल, डू योर वर्क, गो टू स्कूल एंड स्टडी हार्ड. उन्होंने बोला कि लड़कियों को बास्केटबॉल नहीं खेलना, जैसा उनका परसेप्शन था, जैसा वो देखते हुए आ रही थी, उसी तरह से उनको लगा कि लड़कियां नहीं खेलती. उन्हें नहीं पता था कि लड़कियां खेलती हैं और काफ़ी आगे जा सकती हैं. तो उन्होंने बोला नहीं, लड़कियां खेलती नहीं हैं, तुम अपना काम करो, स्कूल जाओ, पढ़ाई करो, और रिजल्ट अच्छा लेकर आओ. नो नीड टू गो टू द ग्राउंड टू प्ले. तो ग्राउंड पे तुम्हें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है. बट व्हेन माय फ्रेंड्स एंड कोच सर टॉक टू हर, अम्मी अग्रीड. लेकिन जब कोच सर ने, जो इनके कोच थे, उन्होंने समझाया उनकी मम्मा को, और उनकी फ्रेंड्स ने भी बताया कि हम भी जाते हैं, और उनकी जो फ्रेंड्स लोग हैं उन लोगों ने समझाया, तो उनकी मम्मी समझ गई कि नहीं, इसमें भी बास्केटबॉल में भी अगर बच्ची उनकी अच्छे से करती हैं तो उनका आगे कैरियर काफ़ी अच्छा हो सकता है. आफरीन. अब आफरीन ने अपना एक्सपीरियंस बताया. वी वर नॉट अलाउड बिकॉज वी आर गर्ल्स. My grandmother gets very angry with all of us, but still, we three sisters come here to play. Grandmother scolds us and even scolds our coach sir. तो अब आफरीन ने क्या बताया कि इनको अलाउ नहीं करते थे बास्केटबॉल खेलने के लिए, क्योंकि ये लड़कियां थी. अब जैसा मैंने बताया, हर किसी का एक अपना एक्सपीरियंस होता है, एक अपना परसेप्शन होता है, कि वो बहुत दिनों से जो चीज़ देखते हुए आ रहे हैं उसको उन लोग सही मान लेते हैं, और उसके अगेंस्ट में या उसमें चेंज करना वो लोग नहीं चाहते, समझते हैं कि वो गलत है, अगर चेंज कर रहे हैं तो गलत है. तो इनकी दादी जो थी वो भी पुराने ज़माने की थी, तो उन्हें लगता था कि नहीं, लड़कियाँ नहीं खेलती है, तो वो इन्हें मना करती थी खेलने के लिए. लेकिन फिर भी ये और इनकी 3 बहनें चली जाती थी खेलने के लिए, और जब दादी को ये पता चलता था तो वो उन्हें काफ़ी डांटती थी. इवन उनके जो कोच सर थे उन्हें भी दादी खूब डांटती थी. क्या कहती थी, शी टेल्स अस, यू नीड प्रॉपर इक्विपमेंट टू प्ले, यू नीड टू हैव अ लॉट ऑफ मिल्क फॉर स्ट्रेंथ, वेयर विल द मनी फॉर ऑल दिस कम फ्रॉम. तो इसका एक और उनके पास रीज़न था कि वो क्या कहती थी कि तुम्हें अगर खेलना है, प्रॉपर्ली खेलना है, तो ऐसा तो नहीं है हाथ पैर से तुम बास्केटबॉल खेलोगे, तुम्हें इक्विपमेंट्स चाहिए, प्रॉपर टूल्स चाहिए खेलने के लिए, और साथ में खाली पेट तो खेला नहीं जा सकता, उसके लिए तुम्हें स्ट्रेंथ चाहिए, स्टैमिना चाहिए, तो दूध पीना ज़रूरी है, और भी जो भी हेल्दी फूड है वो खाना ज़रूरी है, तो उसके लिए पैसे अलग से कहाँ से आएंगे. बट डैडी अंडरस्टैंड्स आवर फीलिंग्स, ही इवन टीचेस अस सम स्पेशल मूव्स यूज्ड इन द गेम. पर जो इनके पापा थे
वो खुद भी बहुत अच्छे प्लेयर थे, उन्हीं के फ्रेंड थे, जो कोच थे उन्हीं के फ्रेंड थे, तो वो खुद भी बहुत अच्छे प्लेयर थे, तो वो इनकी सारी जो पैशन था, इनका जो इंटरेस्ट था उसको समझते थे लड़कियों का, और वो इन्हें काफ़ी आगे बढ़ावा देते थे, आगे बढ़ने देना चाहते थे। इवन उनको जो स्पेशल मूव्स होते थे, ट्रिक्स होते थे, टिप्स होते थे बास्केटबॉल के, वो भी शेयर करते थे ताकि वो अच्छे से परफॉर्म कर सके। My daddy also used to play on this ground when he was young. He did not have proper shoes or clothes. He used to practice with a plastic ball. तो इनके जो पापा थे उनमें ये चीज़ इसलिए आई थी क्योंकि वो खुद एक बहुत अच्छे बास्केटबॉल प्लेयर थे और उनके पास पैसे नहीं थे कि वो प्रॉपर शूज़ या क्लोथ्स ले सके, कपड़े ले सके। तो वो क्या करते थे, वो जो उनके पास जो था, जो चीज़ें अवेलेबल थी उसी से वो खेल लेते थे, और इवन बॉल की जगह जो बास्केटबॉल होता है उसकी जगह वो प्लास्टिक बॉल से बास्केटबॉल खेलते थे। Daddy tells us that Bachchu Khan was the coach when he used to play. He saw my daddy playing once. He realized that the boy played very well and that he should be trained properly. तो इनके पापा ने इनको एक स्टोरी भी शेयर की कि जब उनके पापा खेलते थे तो जो बच्चू खान थे वो वहाँ के कोच थे, वो ट्रेनर थे उनके, और उन्होंने जब इनके डैडी को खेलते हुए देखा तो उन्हें लगा कि इन लड़के में, ये लड़के मतलब इनके जो डैडी हैं, इनमें बहुत टैलेंट है और इन्हें अच्छे से ट्रेन किया जाना चाहिए। He gave proper shoes and clothes to my daddy. My daddy could have become a very good player, but because of his responsibilities at home, he left the game and took up a job. तो जो इनके डैडी थे वो बहुत अच्छे प्लेयर थे, अगर उन्हें चांस मिलता तो काफ़ी आगे जा सकते थे, बट क्योंकि उनके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां थी, फैमिली की जिम्मेदारियां थी, तो उन्होंने गेम खेलना छोड़ दिया और जॉब ले ली ताकि उनके पास पैसे आए और वो अपना घर चला सके। सो ही वॉन्ट्स अस टू प्ले एंड बिकम गुड प्लेयर्स। तो इसीलिए डैडी चाहते थे जो वो पूरा नहीं कर पाए, जो अपना सपना वो खुद ना पूरा नहीं पूरा कर पाए, वो उनकी बेटियां उनका सपना पूरा करे। दैट्स सच अ स्वीट थिंग, इजंट इट? ओके, नाउ दे आर पोजिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। वी आस्क टेल अस अबाउट योर टीम। आप अपनी टीम के बारे में बताइए। तो एक लड़की ने बताया, वी फेल्ट अ बिट स्ट्रेंज इन द बिगिनिंग, वी वर द फर्स्ट गर्ल्स टीम हियर, पीपल यूज टू कम एंड वॉच अस प्रैक्टिसिंग। तो एक लड़की ने बताया अपना एक्सपीरियंस कि ये थोड़ा सा अजीब था, शुरुआत करना जो था वो थोड़ा सा अजीब था। क्यों अजीब था? बिकॉज इनका जो टीम था, गर्ल्स का टीम था, ये इनका फर्स्ट टीम था, और कोई भी काम जब पहले हम शुरू करना जाते हैं, सबसे पहले जो शुरू करते हैं कोई काम, तो हमें लगता है बिकॉज हम कोई चेंज लेकर आ रहे हैं, और चेंज लेकर आना उतना आसान नहीं होता जितना कि हमें लगता है। काफ़ी चीज़ें चेंज करनी पड़ती है, अपना नज़रिया चेंज करना पड़ता है, माहौल चेंज करना पड़ता है। तो इसलिए थोड़ा सा शुरू में उन्हें अजीब लगा कि कैसे गर्ल्स जो आके, पहले तो इस ग्राउंड में बॉयज़ खेलते थे, अब गर्ल्स आ रही है, उनकी टीम आ रही है और वो खेल रही है। पीपल यूज टू कम एंड वॉच अस प्रैक्टिसिंग। तो जब ये प्रैक्टिस करते थे तो लोग आते थे इनको देखने के लिए। दे वर क्यूरियस टू सी हाउ गर्ल्स वुड प्ले बास्केटबॉल, और वो ये देखने के लिए उत्सुक थे कि गर्ल्स कैसे बास्केटबॉल खेल पाती हैं। नाउ पीपल आर नो लॉन्गर सरप्राइज, दे हैव बिगन टू एक्सेप्ट दैट वी गर्ल्स कैन ऑल्सो प्ले वेल। बट अब क्योंकि देख देख के उनकी आदत पड़ चुकी है, तो अब जो लोग आते हैं उन्हें सरप्राइजिंग नहीं लगता कि गर्ल्स की एक टीम है जो बास्केटबॉल खेल रही है। वो अब उन्हें एक्सेप्ट कर चुके हैं कि लड़कियां भी बहुत अच्छे से बास्केटबॉल खेल सकती हैं। Afsana. I was 11 years old when we first started playing. At that time, we were not allowed to go anywhere else to play a match. तो अफसाना 11 years की एज से खेल रही हैं बास्केटबॉल। एट दैट टाइम, उस समय क्या होता था, लड़कियों को बाहर जाके खेलने की इजाज़त नहीं थी। इट हैज़ बीन 2 years सिंस देन, और अब 2 साल बीत चुके उस बात को। नाउ वी गो टू अदर प्लेसेस ऑल्सो फॉर मैचेस, और काफ़ी चीज़ें चेंज हो चुकी है, काफ़ी सिचुएशन चेंज हो चुका है, तो अब ये बाहर भी खेलने जाती है, अपने मैचेस के लिए ये बाहर भी जाती है उस जगह से। बट ऑल दिस कुड हैपन ओनली बिकॉज ऑफ आवर हार्ड वर्क एंड सर्स कोचिंग, और ये सब सिर्फ इसलिए संभव हो पाया क्योंकि इन लोगों ने काफ़ी मेहनत की इसके पीछे, अपना टैलेंट दिखाया, उन लोगों को प्रूव किया कि वो बहुत अच्छे गेम प्लेयर्स बन सकते हैं, और साथ में सर की जो कोचिंग थी, उन्होंने इतने अच्छे से कोच किया, ट्रेन किया इन लोगों को कि इन लोग अपना प्रॉपर टैलेंट दिखा के आगे आ सके। Another girl, yes, we really work hard. Sir is also very strict. We first jog together and then do our exercises. Sir teaches us how to play the game well. We practice how to keep the ball with us, to dodge the players of the other team, how to throw the ball in the basket. तो एक और लड़की ने अपना एक्सपीरियंस बताया कि हाँ, हम लोग काफ़ी मेहनत करते हैं, लेकिन जो सर हैं वो भी ऐसे इजीली नहीं है, वो बहुत स्ट्रिक्टली हमें सिखाते हैं। तो जब हम आते हैं प्रैक्टिस के लिए तो पहले हम जॉगिंग करते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइजेस करते हैं ताकि हमारा स्टैमिना बिल्डअप हो, हमारे में स्ट्रेंथ आए, स्ट्रॉन्ग बने हम। उसके बाद इन्हें गेम खेलना सिखाते हैं। इनके जो कोच हैं वो प्रैक्टिस करते हैं कि बॉल जो है वो कैसे अपने पास रखना है, एक टीम के पास में रखना है, दूसरे के पास ना जाए वो, और डॉज द प्लेयर से बचा के कैसे वो बास्केट कर सके बॉल को। नेक्स्ट, टू स्कोर अ गोल, टू पास द बॉल वेल एंड टू रन फास्ट ऑन कोर्ट। तो ये सारी चीज़ें इनके कोच सिखाते थे
कि गोल कैसे करना है, उसके बाद बॉल को पास करना है। ये नहीं कि एक ही प्लेयर लेके, अगर वो बहुत अच्छा प्लेयर है तो पूरे ग्राउंड में वही दौड़ रहा है बॉल को लेके, तो उससे क्या होगा, उसका जो एनर्जी है वो वेस्ट होगा अगर वो पास नहीं करेगा तो। और मीन्स ये एक टीम गेम है, तो एक टीम की तरह खेलना, सब लोगों को मिलजुल के, जिनके जो वीकनेसेस हैं उनको हटा के जो उनकी स्ट्रेंथ है उस पर ध्यान देना और वीकनेसेस को ओवरकम करना, ये सारी चीज़ें कोच इन्हें सिखाते थे। और कैसे दौड़ना है कोर्ट में फास्ट, वो इन्हें सिखाते थे। कोर्ट मीन्स फील्ड जहाँ पर बास्केटबॉल खेला जाता है। Afreen, sir says while playing, don't think you are girls, play like a player. Keep playing even if you get a little injured. तो ये इनकी टीम है और इन्हें आफरीन क्या कह रही है कि सर कहते हैं जब आप खेलते हो तो आप ये मत सोचो कि आप गर्ल्स हो, चोट लग जाएगी या गिर जाओगे, थक जाओगे, तो ये सारी चीज़ें दिमाग में मत रखो। खेलो ऐसे खेलो कि आप एक प्लेयर हो, नॉट लाइक अ गर्ल, नॉट लाइक अ बॉय, जस्ट प्ले लाइक अ प्लेयर। एक प्लेयर अपनी टीम के लिए क्या करता है जिताने के लिए, तो वो आपको करना है, आपको अपनी पूरी मेहनत करनी है। बाकी ज़रूर अगर टीम गेम है तो एक टीम जीतेगी एक टीम हारेगी, लेकिन अपना एफर्ट पूरा लगाना है। So this was a lesson the coach sir gave to these girls. Keep playing even if you get a little injured. थोड़ी बहुत चोट भी लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आगे बढ़ते जाना है. We support each other and say come on get up. You'll be fine. और अगर चोट लग भी जाती है तो ये लोग एक दूसरे को सपोर्ट करके थोड़ा उन्हें मोटिवेट करके फिर से खेलने के लिए लेकर आते हैं. Now our game has improved a lot. Everyone says that we play as well as the boys team. और अब इनका गेम इसी वजह से, सर की ट्रेनिंग की वजह से और गर्ल्स का जो हार्ड वर्क करने का जो ये है तरीका है, परसिस्टेंस है इनका, कि नहीं हमें आगे बढ़ना है, इसमें अपने आप को इम्प्रूव करना है, अपने आप को प्रूव करना है, तो इसके कारण इन लोगों का गेम जो है काफ़ी इम्प्रूव हो चुका है, बहुत आगे बढ़ चुके हैं इन लोग। और अब इन लोग को लोग जो है, यहाँ के जो लोग हैं उन्हें एक्सेप्ट करने लगे हैं एज अ बेस्ट टीम इन दिस एरिया। और इवन कई लोग तो कहते हैं कि बॉयज़ से भी बहुत अच्छा ये लोग खेलते हैं, जो गर्ल्स की टीम है वो बॉयज़ की टीम से भी ज़्यादा बेटर है। One girl, we also play with boys teams. We want them to play with us as equals. They should not be lenient because we are girls. Sometimes we get angry when the boys imitate us, but we take it as a challenge and correct our mistakes. If the boys try to cheat, we scold them. तो एक लड़की बताती है कि इन लोग आजकल बॉयज़ की टीम के साथ भी खेलने लगे हैं और उन लोग चाहते हैं कि उन्हें ये इक्वली ट्रीट करे, ऐसा ना देखे कि हम लड़कियां हैं, उन्हें देखे कि वो भी प्लेयर्स है और हम भी प्लेयर्स हैं। तो उन्हें लीनियंट नहीं होना चाहिए, मतलब ईजी नहीं लेना चाहिए गर्ल्स को, एकदम प्रॉपर अपना जो है ये लगाना चाहिए, एफर्ट लगाना चाहिए बॉयज़ को भी। ये नहीं कि हाँ सामने गर्ल्स की टीम है तो चलो ईजिली खेल लेते हैं, ये लोग तो वैसे भी वो होते हैं, वीक होते हैं करके। समटाइम्स वी गेट एंग्री व्हेन द बॉयज़ इमिटेट अस, तो कई बार इन्हें गुस्सा भी आता है जब लड़के इन्हें चढ़ाते हैं, लेकिन इसे ये चैलेंज की तरह लेते हैं और फिर उन मिस्टेक्स जिनके कारण ये लोग इनके ऊपर हंस रहे थे, बॉयज़ जो है उन्हें चढ़ा रहे थे, उसको उन लोग करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। और जब बॉयज़ इनसे चीट करने की कोशिश करते हैं किसी गेम में तो वो उन्हें डांटते भी हैं। तो दे आर जस्ट टेलिंग अबाउट देयर एक्सपीरियंसेस कि क्या वो लोग फेस करते हैं वापस फील्ड में, क्या चीज़ अच्छा लगता है उन्हें, क्या चीज़ उन्हें सुधारने की ज़रूरत है, तो ये सारी चीज़ें वो अपने बारे में बता रहे हैं इन द इंटरव्यू। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो उनसे पूछा गया, वी सेड टेल अस मोर अबाउट योर टीम। तो एक लड़की ने बताया, वर टीम इज़ वेरी स्पेशल, आवर टीम इज़ यूनाइटेड, इवन इफ़ वी क्वारल वी क्विकली मेक अप एंड फॉरगेट अबाउट इट। तो एक लड़की ने बताया हमारा टीम जो है वो काफ़ी स्पेशल है। क्यों स्पेशल है? क्योंकि हम लोग एकता के साथ खेलते हैं, एक साथ मिलजुल के एकजुट होकर खेलते हैं। अगर हमारे बीच में लड़ाइयाँ भी होते हैं क्लैशेस, अगर आप बहुत सारे लोग एक साथ कोई काम कर रहे हैं तो क्लैशेस भी होते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस होते हैं, कोई कुछ कहता है, किसी के लिए कुछ सही होता है, किसी के लिए कुछ सही होता है, लेकिन उसे हम प्रॉपर्ली मेकअप कर लेते हैं जल्दी कि नहीं, जो टीम के लिए बेटर है वो चीज़ को उन लोग फॉलो करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर टीम मेंबर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, जिसकी बात सही लगती है एज अ टीम उसकी बात को मानते हैं और फिर वो भूल जाते हैं कि उनके बीच में कोई लड़ाई भी हुई है। हियर वी हैव लर्नड हाउ टू स्टे एंड प्ले टुगेदर। सम ऑफ द गर्ल्स फ्रॉम आवर टीम गॉट अ चांस टू प्ले एज पार्ट ऑफ द मुंबई टीम। द मैच वाज एट शोलापुर। तो उन लोगों ने इस टीम में रह के ये सीखा है कि कैसे एक साथ रहकर एक साथ खेलना है। अच्छा, इनकी टीम में से कुछ गर्ल्स को चांस मिला मुंबई की टीम में खेलने का। अभी तक तो ये नागपड़ा में खेल रही थी, उसके बाद इन्हें मुंबई की टीम में खेलने का चांस मिला। और ये मैच कहाँ पर था? शोलापुर में था, जो कि एक जगह है महाराष्ट्र में, वहाँ पर ये मैच था। जरीन, व्हेन वी वेंट टू शोलापुर वी फाउंड दैट द टीम हैड गर्ल्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्टेट। दे डिड नॉट टॉक टू अस नाइसली एंड ट्रीटेड अस लाइक जूनियर्स। तो जब ये गए शोलापुर में, इन लोग तो बड़े खुश हुए, चलो हमारा मुंबई टीम में सिलेक्शन हो गया, तो इन लोग काफ़ी एक्साइटेड थे जाने के लिए। जब वहाँ पर जब ये गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर स्टेट के अलग अलग कोनों से अलग अलग लड़कियाँ आई हुई थी, और ये जो लड़कियाँ थी इन्हें बहुत अच्छी नज़रों से नहीं देखती थी, उन्हें लगता था कि ये तो ऐसे ही गाँव के, मतलब कोई लोकल एरिया के हैं, तो उन्हें जूनियर्स की तरह ट्रीट करती थी।
दे वुड नॉट इवन गिव अस अ चांस टू प्ले प्रॉपरली, इवन इन्हें चांस नहीं मिलता था खेलने के लिए। वो लोग अपने ही खुद ही में वो बॉल्स रखते थे, बास्केटबॉल रखते थे और अपने खुद ही सारा गेम कंप्लीट कर देते थे। वी फेल्ट वेरी बैड, देयर वाज नो कोऑपरेशन एट ऑल इन दैट टीम। तो इन्हें बहुत बुरा लगता था। ऑब्वियसली ये जहाँ से आके आई जहाँ से आई थी, जैसा इससे पहले एक लड़की बता रही थी, काफ़ी यूनाइटेड टीम थी, लड़ाई झगड़े उतने नहीं होते थे, होते भी थे तो ये मेकअप कर लेते थे, टीम के लिए सोचते थे। पर यहाँ बस ऐसा कुछ भी नहीं था, कोई कोऑपरेशन नहीं था, एकजुटता नहीं थी। तो ये चीज़ इन्हें काफ़ी ख़राब लगी उस टीम में। During the match, I threw the ball to one of the team members, but she could not catch it. In turn, she started scolding me, blaming me for the mistake. तो एक बार क्या हुआ, मैच के दौरान, ये शोलापुर में जो मैच हो रहा था उसके उसी दौरान इस लड़की ने एक टीम मेंबर को बॉल दिया, वहाँ की जो टीम की लड़की थी उसको बॉल दिया, पर वो उसे कैच नहीं कर पाई। जो मुंबई की टीम में जो दूसरी जगह से लड़की आई हुई थी वो उसे कैच नहीं कर पाई, और गलती तो उसकी खुद की थी कि उसने कैच नहीं कर पाई, बट वो इसे डांटने लगी। यहाँ की जो टीम थी, नागपाड़ा की टीम की जो लड़की थी, उसे डांटने लगी कि गलती इसकी है। इन ऑल दिस मिसअंडरस्टैंडिंग वी लॉस्ट द मैच, और इसी मिसअंडरस्टैंडिंग में इन लोगों ने वो मैच भी हार गए। But this never happens in our own team. If we do miss a basket because of someone, if we do miss a basket because of someone's mistake, we do not get angry. तो ऐसा वहाँ की टीम में तो हुआ, बट ये कभी भी इनके टीम में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जब किसी की कोई गलती होती भी है, अब ऑब्वियसली ह्यूमन बीइंग है तो मिस्टेक हो सकते हैं, तो इन लोग उसको और ज़्यादा ब्लेमिंग नहीं करते हैं या डिमोलाइज नहीं करते हैं, बल्कि उन्हें मोटिवेट करते हैं, उनके ऊपर गुस्सा नहीं करते। वी से नेवर माइंड, नेक्स्ट टाइम वी विल डू बेटर। अगली बार हम और अच्छे से करने की कोशिश करेंगे, जो कि एक बहुत अच्छे तरीका है डील करने का मिस्टेक से। इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट टू सपोर्ट ईच अदर बिकॉज वी आर ऑल पार्ट ऑफ अ टीम। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है कि हम एक दूसरे को सपोर्ट करें, भले मैच जीत रहे हैं हार रहे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी गलती के कारण हार रहे हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन क्योंकि आप एक टीम हो तो आपको सबको एक साथ मिलके लेके जाना ज़्यादा ज़रूरी है, एक दूसरे को सपोर्ट करना ज़्यादा ज़रूरी है। Afreen, after playing in Sholapur, we realized what was special about our team. Cooperation between us is our strength. We understand and support each other well. तो आफरीन ने बताया, जब हमने शोलापुर में जाके मैच खेला तब हमें पता चला कि हमारा जो टीम है उसकी स्पेशलिटी क्या है। हमारे में कोऑपरेशन है, एक साथ मिलजुल के खेलने की जो भावना है वो है, और वो हमारी ताकत है। हम लोग एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। We understand and support each other well. Even if every player is excellent, the team can lose a match if all do not play together as a team. तो यहाँ एक बहुत अच्छी बात कही गई है कि अगर कोई एक टीम गेम है, वहाँ पे सारे प्लेयर एक्सीलेंट है, पर एक्सीलेंट मीन सब लोग अपनी अपनी फील्ड में बहुत अच्छा खेलते हैं, जो भी है सारे लोगों को कैलिबर बहुत अच्छा है, उन लोग में टैलेंट है, एबिलिटी है, बट एक दूसरे को अगर वो सपोर्ट नहीं करते हैं तो वो टीम कभी भी मैच प्रॉपर्ली जीत नहीं पाएगी। टू प्ले एज अ टीम इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ईच अदर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। और अगर टीम में हमें आगे बढ़ना है, अगर टीम को एक साथ लेके जाना है, खिलाना है, जिताना है, तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम एक दूसरे की स्ट्रेंथ और वीकनेस पे काम करें। जो उनकी कमज़ोरियाँ हैं उसको ओवरकम करें दूसरे की स्ट्रेंथ से, दूसरे की ताकत से। तो इसी तरह से टीम मैच जीत सकती है, अदरवाइज़ एक्सीलेंट टीम होकर भी वो मैच प्रॉपर्ली नहीं जीत पाएगी। वी सेड, अब उनसे पूछा गया, यू हैव डन सो मच, व्हाट नेक्स्ट, तुमने इतना सारा कुछ कर लिया है एज अ टीम, तो अब आगे क्या। अफसाना, वी हैव बीन प्लेइंग वेल सो वी हैव गॉट अ चांस टू गो टू मेनी प्लेसेस, वी हैव प्लेड फॉर आवर सिटी एंड आवर स्टेट, वी होप टू वर्क हार्ड एंड प्ले फॉर आवर कंट्री समडे। तो ये बोलती हैं अभी तक तो ये जितनी भी लोकल टीम्स हैं इन लोगों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया वहाँ पे, और काफ़ी जगह ये घूम भी चुके हैं, अपनी सिटी के लिए खेल चुके हैं, अपने स्टेट के लिए खेल चुके हैं, बट अब ये और मेहनत करके अपनी कंट्री के लिए एक दिन खेलना चाहते हैं। येस देन वी विल ऑल्सो भी पॉपुलर लाइक द क्रिकेटर्स। तो हाँ, उस दिन वो क्रिकेटर्स की तरह जाए। जनरली हमारे कंट्री में क्रिकेटर्स को बहुत ज़्यादा क्या बोलना चाहिए, सेलिब्रिटीज़ की तरह, स्टार्स की तरह ट्रीट किया जाता है। एंडोर्समेंट्स इतने मिलते हैं, एड्स उन्हें इतने मिलते हैं, तो काफ़ी लोग पॉपुलैरिटी उनकी काफ़ी रहती है। तो ये लोग भी चाहते हैं कि हमारी भी पॉपुलैरिटी क्रिकेटर्स की तरह हो। We all want to play well. We should bring glory to our area and our country. We want to show that the Indian girls team can win a gold medal. We'll make this happen. तो हम लोग ये चाहते हैं, हम लोग अच्छे से खेलना चाहते हैं और अपनी कंट्री और अपने जहाँ पर हम रहते हैं उस जगह के लिए ग्लोरी लाना चाहते हैं, उनको प्राउड फील कराना चाहते हैं। हम दिखाना चाहते हैं कि इंडियन गर्ल्स जो है वो भी बास्केटबॉल में गोल्ड मेडल ला सकती हैं, और ये हम लोग एक दिन करके रहेंगे।
ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इनसे पूछा गया, डिड यू फेस सम अदर डिफ़िकल्टीज़, क्या आप लोगों को और कोई डिफ़िकल्टीज़ आई, मुश्किलें आई? खुशनूर बताती है, टू टेल द ट्रूथ वी हैव नॉट गॉट ऑल दिस वेरी इजीली, एज गर्ल्स इवन टू बी एबल टू स्टार्ट प्लेइंग वाज डिफ़िकल्ट। तो बताती है कि अगर मैं सच बताऊं तो ये हमारे लिए इतना आसान नहीं था जैसा कि लग रहा है। हमें बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा यहाँ तक पहुँचने के लिए। एज गर्ल्स इवन टू बी एबल टू स्टार्ट प्लेइंग वॉज डिफ़िकल्ट, और लड़कियां होकर हमें इवन खेलना स्टार्ट करना ही बहुत मुश्किल का काम था। वी हैड टू कन्विंस आवर फैमिलीज़, इनको अपनी फैमिलीज़ को कन्विंस करनी पड़ी, मनाना पड़ा, बिकॉज फैमिली अगर सपोर्ट नहीं करेगी तो ये लोग खेल नहीं सकते थे। समटाइम्स वी इवन हैड टू फाइट, और कई बार इन्हें लड़ाई भी करनी पड़ी अपनी फैमिली से। इवन टुडे नॉट मेनी गर्ल्स कैन प्ले लाइक दिस। तो आज भी ऐसा नहीं है कि इनके ऐसे खेलने से सारी लड़कियां खेलने लग जाएंगी, या जिनमें टैलेंट है उनकी बात कर रहे हैं तो वो सब खेलने लग जाएंगे। फॉरगेट गेम्स, अर्लियर सम पीपल डिड नॉट इवन अलाउ गर्ल्स टू स्टडी। तो गेम्स तो चलो दूर की बात है, इवन पहले लड़कियों को पढ़ने के लिए भी नहीं दिया जाता था। माई मदर वॉन्टेड टू डू मैनी थिंग्स बट शी नेवर गॉट अ चांस। तो इनकी मम्मी भी, ये चीज़ इन्हें कहाँ से पता चली, ये अपनी मम्मी क्या एक्सपीरियंस बता रही है कि वो जब छोटी थी उन्हें पढ़ने भी नहीं दिया जाता था, उन्हें कभी चांस नहीं मिला। काफ़ी सारी चीज़ें वो करना चाहती थी इनकी मम्मी, लेकिन उन्हें कभी चांस नहीं मिला वो सारी चीज़ें करने का। सो माई मदर एनकरेजेस मी टू टेक पार्ट इन ऑल एक्टिविटीज़ लाइक गेम, स्विमिंग एंड ड्रामा। तो इनकी मम्मी इन्हें हमेशा इंकरेज करती है, मोटिवेट करती है कि ये वो सारी चीज़ें करे जिनमें इनका इंटरेस्ट है। Afsana. Even now, we are supposed to go home as soon as we finish playing. The boys go here and there and can chit chat till late. तो ये बताती हैं कि आजकल भी मतलब हम इतना अच्छा अपना नाम कमा चुके हैं, फिर भी हमें ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम टाइम पे अपने घर पर चले जाएं। और जबकि जो लड़के हैं वो लोग कभी भी गेम के बाद भी खेलते इधर उधर चले जाते हैं, बातें करते रहते हैं काफ़ी रात तक, लेकिन हमारे ऊपर बॉन्डेज है कि हमें घर जाना चाहिए टाइम पे। नो वन सेज एनीथिंग टू द बॉयज़, लड़कों को कोई कुछ नहीं कहता। आफ्टर कमिंग फ्रॉम स्कूल आई हेल्प माई मदर विद द क्लीनिंग वर्क इन 2 or 3 हाउसेज टू माई स्टडीज़ एंड देन कम हियर टू प्ले। और बताती हैं कि जब ये गेम खेल लेती हैं स्कूल के बाद में, ये अपनी मम्मी का हेल्प कराने जाती हैं, जो वो घरों में जो काम करती हैं ये इनकी मम्मी, उनके साथ ये भी काम कराने जाती हैं, हेल्प करने जाती हैं, फिर पढ़ाई करती है और उसके बाद ये खेलने के लिए आती हैं। तो काफ़ी मुश्किल है इनके लिए, ये सारी डिफ़िकल्टीज़ इनको फेस करनी पड़ती हैं। आई ऑल्सो हेल्प एट होम इफ़ माई ब्रदर वॉन्ट्स टी। ये घर में भी मम्मी की हेल्प कराती हैं। तो इससे पहले वाले उसमें बता रही थी वो कि उनकी भाई को अगर चाय पीना है और वो चाय बना लेते हैं अपने लिए, तो इनकी मम्मी इनको बोलती है कि देखो इस घर में कितनी सारी लड़कियां भी हैं, फिर भी देखो भाई काम कर रहा है। तो ये एक जो नज़रिया है डिस्क्रिमिनेशन वाला, वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है इनको। One girl. Now just look at Zareen's younger brother. He's only 5 years old, but he says, "Mommy, why do you send Didi to play? She does not look nice playing like that on the ground." Ask him if he will play, and he says, "I'm a boy, of course I'll play." तो एक लड़की बताती है, अब देखो जरीन का जो भाई है वो सिर्फ 5 साल का है, फिर भी उसकी मेंटालिटी ऐसी, इतनी छोटे यंग एज में भी उसकी मेंटालिटी ऐसी है कि बोलती है कि मम्मी तुम क्यों दीदी को खेलने देती हो जाकर बाहर में। वो अच्छा बिल्कुल नहीं लगता कि दीदी खेलती हैं। और जब उससे ये पूछा जाता है क्या तुम खेलोगे, तो बोलता है कि हाँ क्यों नहीं, मैं तो लड़का हूँ, मैं तो ज़रूर खेलूँगा। तो ये मेंटालिटी है उनके घर में। अफसाना, बट इट इज़ गुड फॉर एवरी वन टू प्ले, वी हैव नाउ रियलाइज हाउ मच वी बेनिफिट फ्रॉम प्लेइंग। आई वॉन्ट टू बी सच अ गुड प्लेयर दैट अदर गर्ल्स एंड बॉयज़ वुड विश टू बी लाइक मी। पर अफसाना कहती कि मेरा ये ड्रीम है कि सब लोग खेले, क्योंकि ये सबके लिए अच्छा है, खेलना जो है ये सबके लिए अच्छा है, हेल्थ वाइज बहुत अच्छा है, मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा है, फिजिकल हेल्थ के लिए अच्छा है। और ये इतना अच्छा प्लेयर बनना चाहती है कि जो गर्ल्स एंड बॉयज़ है वो इनसे मोटिवेट होके इन्हें अपना आइडल मान के वो भी आगे बढ़े और आगे खेल में आगे जाए। व्हाट नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन उनसे पूछा जाता है कि अब आगे क्या। आफरीन, आई जस्ट वांट टू से दैट इफ़ यू हैव सम ड्रीम्स फॉर योरसेल्फ गिव योर बेस्ट टू फुलफिल देम। तो आफरीन बोलती हैं कि मैं बस यही मैसेज देना चाहती हूँ, अगर कोई तुम्हारा सपना है, कोई ड्रीम है अपने लिए, तो अपना बेस्ट दो उस ड्रीम को पूरा करने के लिए। बाकी आगे जो भी रिजल्ट है उस पर फोकस ना करके अपना बेस्ट दो, अपना पूरा मेहनत करो, उसके बाद जो भी होता है ठीक है। लेकिन अगर आप मेहनत ही नहीं करोगे उस ड्रीम को पूरा करने के लिए, बस सोचते रहोगे मेरा ये सपना है, मेरा ये सपना है, तो वो कभी पूरा नहीं होने वाला। बट हार्ड वर्क एंड एफर्ट से हो सकता है कि आपका सपना पूरा भी हो जाए। खुशनूर, इफ़ योर विश और अ ड्रीम हैव करेज टू स्पीक अबाउट इट, इफ़ यू डोंट डू दिस नाउ यू मे रिग्रेट लेटर। तो खुशनूर एक बहुत अच्छी बात बोलती है कि अगर आपका कोई ड्रीम है तो उसके लिए करेज होना चाहिए कि वो आप लोगों को बताओ कि मेरा ये सपना है, और उसके लिए काम करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आगे चल के आपको काफ़ी पछतावा होगा, जो कि बिल्कुल सही बात है। एटलीस्ट गिव इट अ ट्राई। तो ये जो इंटरव्यू लेने गए थे इन्होंने फिर नेक्स्ट पूछा इनसे, द न्यूज़पेपर रोट अबाउट ऑल ऑफ यू, नाउ स्टूडेंट्स विल रीड अबाउट यू इन दिस बुक, हाउ डू यू फील। ये जो आप अभी इंटरव्यू पढ़ रहे हो ना बुक में,
तो इसमें जो क्वेश्चंस पोज किए गए हैं ये आपकी बुक के लिए ही बनाए गए थे ये क्वेश्चंस, ताकि आप बच्चे भी इससे इनके बारे में जानें और मोटिवेट हो और आगे बढ़ने का आपको इंस्पिरेशन मिले। तो ये उनसे पूछ रहे हैं कि देखो न्यूज़पेपर में तो आपके बारे में काफ़ी छप चुका है, पर अब ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इनसे पोज किया गया, द न्यूज़पेपर रोट अबाउट ऑल ऑफ यू, नाउ स्टूडेंट्स विल रीड अबाउट यू इन दिस बुक, हाउ डू यू फील। तो तुम्हें कैसा लग रहा है, पहले न्यूज़पेपर में आना और उसके बाद अब स्कूल की जो बुक्स है उसमें आपके इंटरव्यूज छपेंगे, तो अब आप कैसा फील कर रहे हो। आफरीन बोलती है, वी आर सो हैप्पी अबाउट इट दैट वी हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन आवर हैप्पीनेस, वी नाउ फील वी मस्ट प्ले इवन बेटर टू मेक आवर एरिया एंड आवर कंट्री फेमस। तो ये ऑब्वियसली खुशी होगी इन्हें, तो इन्हें काफ़ी खुशी हो रही इस चीज़ से कि इनके बारे में अब बच्चे भी पढ़ेंगे बुक में जो आप पढ़ रहे हो अभी। और इससे एक इन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जैसा फील हो रहा है कि अब इन्हें और अच्छे से खेलना है ताकि अपने जगह का और अपनी कंट्री का नाम फेमस कर सके। ऑल गर्ल्स यस दिस इज़ आवर विश टू। तो बाकी लड़कियां भी इससे अग्री करती हैं कि वो भी ऐसा करना चाहती हैं। कोच सर, अब कोच सर के बारे में यहाँ कुछ लिखा हुआ है कि वो कौन है, कहाँ से आए, तो देख लेते हैं थोड़ा सा। द कोच हु मेड दिस टीम नूर खान टोल्ड अस दिस पार्ट ऑफ मुंबई इज़ वेरी क्राउडेड, दिस द ओनली प्लेग्राउंड इन दिस एरिया। तो उन्होंने बताया कि उनका नाम नूर खान है, उन्होंने बताया कि ये जो मुंबई का ये वाला जो एरिया है वो काफ़ी क्राउडेड है, बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह है और यहाँ सिर्फ यही एक प्लेग्राउंड है जहाँ पे खेला जा सकता है। दिस इज़ आर स्मॉल बच्चू खान प्लेग्राउंड, और इस प्लेग्राउंड का नाम बच्चू खान प्लेग्राउंड है। अब बच्चू खान के नाम से प्लेग्राउंड है तो ज़रूर उन्होंने कोई ना कोई खास काम किया होगा, इसलिए उनके नाम पे है ये प्लेग्राउंड। A person named Mustafa Khan used to live in our area. Everyone was afraid of him, but children were very fond of him, so everyone started calling him बच्चू खान। तो एक आदमी था जिसका नाम मुस्तफ़ा खान था, वो यहाँ पास रहते थे और सब उनसे डरते थे, लेकिन जो बच्चे थे वो उनसे काफ़ी प्यार करते थे और प्यार से उन्हें वो बच्चू खान कहकर बुलाते थे। तो उनके लिए जब बच्चे बच्चे जो थे वहाँ पे उस जगह पे, तो उनके लिए कोई ग्राउंड नहीं था। देयर वाज नो ग्राउंड देन, इट वाज जस्ट मडी लैंड। तो वहाँ पूरा मिट्टी का एक जैसा ये टाइप का था, मैदान टाइप का था मिट्टी का पूरा, कोई ग्राउंड राउंड का ऐसा फैसिलिटी नहीं था। बच्चू खान यूज़ टू ट्रेन चिल्ड्रन टू प्ले, वी वर अमंग दोज चिल्ड्रन। तो ये बच्चू खान ने इन लोगों को ट्रेन किया और उन्हीं बच्चों जिनको बच्चू खान ने ट्रेन किया उनमें से एक ये कोच सर नूर खान थे। It is because of Bachchu Khan's devotion and training that players from this area are able to compete with the teams of other। तो इन्हीं बच्चू खान के कारण ही ये जो लोग हैं ये लोग अभी दूसरे जगह से compete कर पा रहे हैं। लाइक बच्चू खान आई हैव ट्रेन द चिल्ड्रन ऑफ दिस एरिया। तो इसी तरह से नूर जो हैं, जैसे बच्चू खान ने बच्चों को ट्रेन करके आगे बढ़ाया, उसी तरह से ये नूर खान जो उनके अंडर में खेले थे, ट्रेन हुए थे, वो अब बाकी बच्चों को, जो आने वाले बच्चे हैं, उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। टुडे आवर टीम हैज़ सम हु प्ले एट द इंटरनेशनल लेवल। तो कई लोग तो इनकी टीम में ऐसे जिनको इन्होंने ट्रेन किया जो इंटरनेशनल लेवल पे मैचेस खेल रहे हैं। सम हैव इवन वोन द अर्जुना अवार्ड, और कई लोगों को अर्जुना अवार्ड भी मिल चुका है। Noor Khan continued, in the last few years we have also prepared a girl team here. Our girls play for the Maharashtra state team। तो नूर खान ने आगे बताया, जो इनके कोच है वो आगे बताया कि अभी कुछ टाइम से ये लोग गर्ल की टीम भी प्रिपेयर कर रहे हैं और इनकी जो गर्ल्स की टीम है वो महाराष्ट्र स्टेट टीम में खेलती हैं। दे प्रैक्टिस वेल विद गुड डिसिप्लिन। आर गर्ल्स एंड बॉयज़ कम फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिलीज, सम आर फ्रॉम पुअर होम, सम फ्रॉम रिचर, सम स्टडी इन उर्दू मीडियम एंड सम इन इंग्लिश, बट वंस दे कम हियर दे ऑल मेक अ टीम। तो वो बताते हैं कि यहाँ पे बहुत अलग अलग जगहों से लोग आते हैं, वो पूरे डिसिप्लिन के साथ खेलते हैं, बट अलग अलग फैमिलीज से आते हैं, कुछ गरीब घरों से आते हैं, कुछ अमीर घरों से आते हैं, सबका घर का अपना अपना अलग माहौल है। कुछ उर्दू में पढ़ते हैं, कुछ इंग्लिश में पढ़ते हैं, कहीं मराठी पढ़ाया जाता है, कुछ हिंदी फैमिली से आते हैं। लेकिन जब यहाँ एक बार आते हैं वो टीम, यहाँ पर जब बास्केटबॉल खेलने आते हैं तो वो एज अ टीम खेलते हैं। फिर वो अपनी फैमिली के नहीं रहते बल्कि एक टीम के मेट की तरह एक साथ मिलजुल के कोऑपरेशन के साथ खेलते हैं, और जो कि उन्हें आगे बढ़ने में और मैचेस जीतने में काफ़ी हेल्प करता है। ये यहाँ पे देखो आपको एक ग्राउंड भी दिख रहा है, यहाँ गेट है, यहाँ ऊपर में देखो लिखा हुआ है बच्चू खान मून लिखा, आई थिंक ना, मून प्लेग्राउंड। सो ये इनके नाम पे ये प्लेग्राउंड है, इसी को बच्चू खान ने बनाया था। जो पहले उतना ज़्यादा फैसिलिटीज़ तो नहीं थे, बट अभी देखो इतना अच्छा गेट वेट भी लग गया है और बच्चे जाकर बाहर अंदर में खेल भी सकते हैं। सो इट्स क्वाइट एन अचीवमेंट, इजंट इट। ये टीम है इनकी जो मैच खेल रही है, गर्ल्स की टीम है। ये बास्केटबॉल का गेम है, दिख रहा है आपको, ये बास्केट है, ये बास्केटबॉल है, जनरली ऑरेंज कलर का ही होता है और इसमें बास्केट करने पे आपको पॉइंट्स मिलते हैं। तो दीज आर द गर्ल्स हु आर प्लेइंग बास्केटबॉल, ऑल गर्ल्स टीम।